वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका। सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। सलील एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, एक पिक्चर है उसके पास, उसको फ्रेम में फिक्स करना चाह रहा है। ठीक है, अब आपसे क्या कहा जा रहा है, द पिक्चर इज़ 7 होल 3 बाई 5 सेंटीमीटर वाइड। जो पिक्चर है उसकी जो साइज़ है वो ये है 7 होल 3 बाई 5। ठीक है, टू फिट द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 होल 3 बाई 10 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम। तो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले मैं आपको अब क्वेश्चन समझाऊँ। सलील एक पर्सन है जो एक पिक्चर को फ्रेम में पुट करना चाह रहा है। अब आपकी जो पिक्चर है वो इतने सेंटीमीटर वाइड है, 7 होल 3 बाई 5 सेंटीमीटर वाइड। ये आपकी पिक्चर की साइज़ हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है टू पुट द इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन, ये आपकी साइज़ है 7 होल 3 बाई 10। तो इसका मतलब पिक्चर की ये साइज़ है और जो पिक्चर है वो इससे ज़्यादा है। फ्रेम जो है वो ये है, एक फ्रेम में जो पिक्चर है वो ये साइज, एक फ्रेम है जिसमें ये पिक्चर आपको फिक्स करनी है और फ्रेम की साइज़ आपकी ये है। ऑब्वियस सी बात है, फ्रेम की साइज़ छोटी है, पिक्चर की साइज़ बड़ी है। तो इसका मतलब जब आपको पिक्चर को फ्रेम में फिक्स करना होगा तो आपको इस पिक्चर को क्या करना पड़ेगा, ट्रिम्ड करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो आपसे यही कह रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम। तो कितना हमें पिक्चर को ट्रिम करना पड़ेगा वो बताना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको पिक्चर की साइज़ पता है, फ्रेम की साइज़ पता है, तो जो बड़ा है उसमें से जो छोटा है उसको क्या कर दीजिए आप सब्ट्रैक्ट, और आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा कितना आपको ट्रिम्ड करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया गया है आपका। तो फर्स्ट में आपको क्या गिवन है, द विड्थ ऑफ द पिक्चर। पिक्चर की विड्थ आपको विड्थ इतनी गिवन है 7 होल 3 बाई 5। तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए प्रॉपर में। तो 7 इंटू 5 35 प्लस 3 38 बाई 5। तो ये तो हो गई आपके पिक्चर की साइज़, द विड्थ ऑफ द पिक्चर। अब आप देखिए आपका जो फ्रेम है, पिक्चर फ्रेम, उसकी जो साइज़ है वो ये है 7 होल 3 बाई 10। अब अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर इम्प्रॉपर में तो 10 इंटू 7 70 प्लस 3 73 बाई 10 हो जाएगा। ये आपके फ्रेम की साइज़ है। ठीक है, अब देखिए ये पिक्चर की साइज़, ये आपके फ्रेम की साइज़। अब आपसे कह रहा है कितना पिक्चर आपको ट्रिम करना पड़ेगा, मतलब आपकी पिक्चर बड़ी होगी, फ्रेम जो है छोटा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है पिक्चर में से आप फ्रेम के साइज़ को क्या कर दीजिए माइनस। तो फाइनल में देखिए थर्ड स्टेज में आपका किया भी गया है ये। देयरफॉर द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड। तो कितनी पिक्चर ट्रिम्ड होगी उसके लिए आपका देखिए 7 होल 3 बाई 5 में से 7 होल 3 बाई 10। इसका मतलब पिक्चर जो है वो 38 बाई 5, ये देखिए आपका 38 बाई 5 है, और उसमें से आपने 73 बाई 10 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब आप पिक्चर में से फ्रेम को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि आपको कितनी पिक्चर ट्रिम्ड करनी पड़ेगी, कितनी पिक्चर आपको काटनी पड़ेगी। तो ये देखिए इसको सॉल्व किया मैंने, 38 बाई 5 आया आपका, आपके सामने अभी दिखाया था। और इसको 7 होल 3 बाई 10 को सॉल्व किया था तो 73 बाई 10 आया था। अब आप देखिए दोनों का एलसीएम डिफरेंट है। ठीक है, चाहिए तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो 38 इंटू 2 76 माइनस 73 बाई 10। तो ये हो जाएगा आपका 3 बाई 10 आंसर आएगा। तो इसका मतलब आप देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे कि ये आपने सॉल्व किया 76 माइनस 73 बाई 10, तो आपका आंसर आ रहा है 3 बाई 10। आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3 बाई 10। इसका मतलब जो आपकी पिक्चर है वो 3 बाई 10 सेंटीमीटर जो पिक्चर है उतनी आपको क्या करनी पड़ेगी, ट्रिम्ड करनी पड़ेगी। तो फाइनल में आंसर राइट किया गया है, द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड बाई 3 बाई 10। ये आपका राइट किया गया। देखिए द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड बाई 3 बाई 10 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं
क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सलील है एक पिक्चर फ्रेम बनाना चाह रहा है जिसमें आपकी पिक्चर की साइज़ ये है और फ्रेम की साइड ये है। पिक्चर की साइड आपकी बड़ी है, फ्रेम की साइड आपकी छोटी है। तो आपसे ये कह रहा है कि सलील जो है इस पिक्चर को फिक्स करने के लिए फ्रेम में कितना पिक्चर ट्रिम्ड करेगा। तो पिक्चर बड़ा है, फ्रेम छोटा है, तो जितना बड़ा फ्रेम होगा उतनी बड़ी पिक्चर आपकी आएगी। तो पिक्चर में से जो पिक्चर की साइज़ है उसमें से आप फ्रेम की साइज़ को क्या कर देंगे, माइनस। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना जो पिक्चर है वो आपको ट्रिम करना पड़ेगा। और वही आपका यहाँ पे किया गया है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple has eaten by her brother Somu। क्या कह रहा है, रितु है जो एप्पल इसके पास है तो वो 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल क्या कर रही है, ईट कर रही है, खा रही है। बाकी जो बचा पार्ट वो कौन कर रहा है, उसका ब्रदर सोमू। तो आपसे क्या कह रहा है, हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोनू ईट। तो आपसे ये पूछ रहा है कि कितना पार्ट जो है सोनू ईट करेगा। हु हैड द लार्जर शेयर, किसका शेयर आपका लार्जर है, बाय हाउ मच, लार्जर है किसका और कितना है, ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक सेब ऑब्वियस सी बात होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे देखिए कह रहा है ऋतु एक सेब है, वो एक सेब है, मैं सिंपल से आपको समझ, एक पे सेब है, इसका 3/5 पार्ट क्या करे, ऋतु खा रही है। ऋतु जो है ईट करे 3/5, जो बचेगा आपका वो कौन ईट कर रहा है, सोमू। तो सोमू जो ईट कर रहा है एप्पल 1 - 3/5, जो पार्ट बचेगा वो, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ रहा है आपका 2/5। अब देखिए ऋतु इतना पार्ट, सोनू इतना पार्ट, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा वो ज़्यादा। इसका मतलब ऋतु जो है वो ज़्यादा एप्पल ईट कर रही है। ठीक है, ये तो आपको देख के पता चल गया ना, ये ऋतु के लिए 3/5 और सोमू के लिए 2/5। तो किसका ज़्यादा है, ऋतु का। अब ये आपसे पूछ रहा, पहला क्वेश्चन हो गया हाउ मच पार्ट ऑफ इट है, सोमू कितना ईट कर रहा है, 2/5। हु हैज लार्जर शेयर, देखिए ये ऋतु का ये है और सोमू का ये है, तो किसका शेयर लार्जर है, ऋतु का। ठीक, हाउ बाई हाउ मच कितना है, तो देखिए कितना है मतलब जो ज़्यादा है 3/5, उसमें से आप छोटे वाले को 2/5 माइनस करेंगे तो 1/5। इसका मतलब जो लार्जेस्ट शेयर है वो उसका कितना है, 1/5 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्वेश्चन में अब मैं समझाता हूँ। देखिए द पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाय ऋतु, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कितना है 3/5 आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो 3/5 जो पार्ट है ये किसका पार्ट हो गया, ऋतु का। इतना जो है ऋतु ईट कर रही है। बचा कितना, एक सेब है उसमें से 3/5 निकल गया, तो बचा कितना 2/5। तो आपका देखिए सेकंड लाइन में राइट किया गया द पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाय सोनू, सोमू के द्वारा क्या ईट किया जा रहा है, तो ये आपका आ रहा है 1 - 3/5। तो फाइनली सोमू का जो पार्ट आएगा वो ये आएगा 2/5, ये सोमू का है। ठीक है, ऋतु का 3/5, सोमू का 2/5। अब आप देखिए ऋतु और सोमू को कंपेयर करिए, तो आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे आपका 3/5 ज़्यादा आ रहा है, 2/5 छोटा। तो इसका मतलब ऋतु का जो पार्ट है वो ग्रेटर है। तो यही देखिए राइट किया, कंपेयरिंग द पार्ट ऑफ एन एप्पल बाय बोथ ऋतु एंड सोमू 3/5 ग्रेटर देन 5। तो लार्जर शेयर विल बी मोर बाई, अब कितना ज़्यादा होगा, ऋतु का ज़्यादा कितना, 3/5 में से 2/5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देखिए लार्जर शेयर बाई विल बी मोर बाई 3/5 - 2/5 इज इक्वल टू 1/5 पार्ट। इसका मतलब ऋतु का जो पार्ट है, ऋतु जो एप्पल ईट कर रही है उसका 1/5 पार्ट क्या है, ज़्यादा है, किससे, सोमू से। तो फाइनल में देखिए आपका आंसर राइट किया गया है, दस ऋतुज पार्ट इज़ 1/5 मोर देन सोमूज पार्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको समझा दूँ, ऋतु ये कितना एप्पल ईट कर रही है, 3/5। अब आपके पास एक ही एप्पल है, तो ऋतु इतना पार्ट ईट कर रही है, तो सोमू कितना खाएगा, जो बचेगा, तो 1 - 3/5, तो सोमू का हो जाएगा 2/5। अब देखिए आपको कंपेयर करना है किसका पार्ट ज़्यादा है, ये 3/5 ये 2/5, तो 3/5 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ऋतु का पार्ट ज़्यादा है, ऋतु ज़्यादा ही एप्पल ईट कर रही है। ठीक है, अब कितना कर रही है, कितना मतलब जो ज़्यादा है उसमें से छोट कम वाले को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, तो 3/5 - 2/5 किया गया, तो 1/5 पार्ट ऋतु जो है ज़्यादा ईट कर रही है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। माइकल फिनिश कलरिंग अ पिक्चर 7/12 आवर। माइकल है, एक पिक्चर को जो कलर कर रहा है वो 7/12 आवर में कर रहा है, ठीक है। वैभव फिनिश कलरिंग बाय द सेम पिक्चर इन 3/4। माइकल जो है 7/12 आवर, ऋतु जो है, ऋतु नहीं, वैभव जो है आपका 3/4 आवर में कलर कर रहा है। हु वर्क लॉन्गर, कौन ज़्यादा वर्क किया, बाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, और कितना फ्रैक्शन उसने ज़्यादा किया। तो बहुत आसान है, ये कह रहा है आपका, देखिए माइकल के लिए अगर मैं कहूँ तो 7/12 ये माइकल है, और जो है वैभव है, ये आपका वैभव है 3/4। अब आप देख लीजिए दोनों में कौन ज़्यादा है कौन कम। तो कौन ज़्यादा कौन कम चेक करने के लिए आपको दोनों के फ्रैक्शन डिनोमिनेटर क्या करने पड़ेंगे, इक्वल। दोनों को, इसका 12 है ही है तो इसमें इसको 12 बना लिए, तो इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसमें 3 से मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 9/12, ठीक है। अब देखिए 7/12 ये 9/12, तो कौन ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा वो। तो इसका मतलब वैभव जो है ज़्यादा टाइम कलर कर रहा है, ठीक है। कितने से, तो दोनों को सबट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए आपका राइट किया गया क्वेश्चन में। टाइम टेकन बाय माइकल टू कलर द पिक्चर 7/12 आवर, टाइम टेकन बाय वैभव टू कलर द पिक्चर 3/4 आवर। अब मुझे कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा कौन कम है, किसने ज़्यादा टाइम कलर किया, किसने कम टाइम। तो इसके लिए हमको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो इसीलिए राइट किया गया कन्वर्टिंग बोथ फ्रैक्शन इन लाइक फ्रैक्शन। तो 7/12 एंड 3/4 को देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये हो गया आपका 7/12 और ये हो गया आपका 9/12। अब दोनों फ्रैक्शंस हो गए, कौन ज़्यादा है, 7/12 ज़्यादा है 9/12, तो आप ये देख सकते हैं 9/12 ज़्यादा है। इट मीन्स जिसने 3/4 आवर वर्क किया उसका टाइम ज़्यादा है। ये देखिए आपका राइट किया गया। तो 3/4 आवर किसने वर्क किया है, वैभव ने। तो इसका मतलब आपका देखिए द वैभव वर्क लॉन्गर टाइम। तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि जो वैभव ने वर्क किया है, जो वैभव ने कलर किया है, वो ज़्यादा टाइम तक कलर किया है। कितना ज़्यादा किया है, तो इस वैभव में से आप माइकल का टाइम सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये देखिए आपका वैभव वर्क लॉन्गर टाइम बाई, तो कितना हो जाएगा, तो ये किया गया देखिए 3/4 माइनस 7/12। यहाँ पे आपका देखिए 3/4 माइनस 7/12, दोनों बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट कर दिया गया। और फाइनली इसका डिनोमिनेटर सेम किया गया है, तो ये 9 माइनस 7/12 हो गया, तो ये आपका 2/12 आ रहा है। इसका मतलब ये आ रहा है 1/6 आवर। इसका मतलब आपका ये पता चल गया कि वैभव जो है 1/6 आवर ज़्यादा कलर कर रहा है, किससे, माइकल से, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, बस फ्रैक्शंस के क्वेश्चन है, बस बाई पार्ट में आपको 1 बाई 1 करके सीखना है। कौन ज़्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है वो आपको ऐसे पता चलेगा। इसीलिए मैंने आपको कंपेयरिंग फ्रैक्शन का जो कैसे कंपैरिजन करेंगे वो आपको बताया था, और उसके लिए आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वो नंबर आपका बड़ा होगा। तो वही वाला रूल यूज करके हम कंपेयरिंग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, माइकल के लिए ये टाइमिंग है, वैभव की ये टाइम है। अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा है, तो आप चेक कर सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम करके। तो यहाँ से पता चलेगा वैभव आपका ज़्यादा है, ठीक है। कितना ज़्यादा है, तो वैभव में से माइकल के टाइम को क्या कर देंगे, आप सबट्रैक्ट करेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना टाइम ज़्यादा है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 8, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो उसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।